नमस्कार दोस्तों, आलोक स्टडी 69 के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे। पैट की एग्ज़ाम जैसा कि लग गई है आपकी 15-16 अक्टूबर में पैट की एग्ज़ाम होनी है। उसके लिए हम आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जुड़े बहुत प्रश्नों को लेकर आए हैं। इनका MCQ लेकर आए हैं आप लोगों के साथ में। ये 20 प्रश्नों की MCQ है। ये PDF फाइल जो हम लेके आए हैं, इसकी PDF फाइल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं इसकी PDF फाइल लेना, इस वीडियो की PDF फाइल लेना, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे PDF फाइल बिल्कुल आपको निःशुल्क मिलेगी। अगर आपको PDF फाइल नहीं मिल पा रही है तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। आपका समय बर्बाद न करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर कह रहा है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, वर्धमान है, राहुल है, देवदत्त, सिद्धार्थ। तो महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जबकि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और जो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल था और देवदत्त इनके चचेरे भाई थे। तो चारों ऑप्शन हमने आपको एनालिसिस कर दिए हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन इसमें महात्मा बुद्ध का पूछा गया तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था, देवदत्त इनके चचेरे भाई थे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसके लिए भी 4 ऑप्शन आपके पास हैं, साल, सागौन, पीपल, बरगद। चलिए देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में हुई थी और पीपल को बोधि वृक्ष कहा गया है। तो महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में हुई थी। पीपल आंसर सही है। जबकि महावीर स्वामी की जब बात होती है तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर पीपल हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ओर। महात्मा बुद्ध को किसने सूअर का मांस परोसा था? महात्मा बुद्ध को किसने सूअर का मांस परोसा था? इसमें ऑप्शन ए में है चन्ना, बी में है चुक, सी है राहुल, डी है सुभद्रक। तो महात्मा बुद्ध को सूअर का मांस जो परोसा था वो चुक ने परोसा था। इसका आंसर बेटा दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को सूअर का मांस चुक ने परोसा था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जो बौद्ध धर्म है इसमें शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, यशोधरा, गोमती, महामाया, यशोदा। तो जो बौद्ध धर्म में प्रथम अनुयायी हुई थी महिला वो थी प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दूसरा सही है, गौतमी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 क्या कह रहा है। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो जातक, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। जातक जो है आपका किस धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है? जातक आपका बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन इसके भी आपके सामने है, ऋषिपत्तन, कुंडग्राम, कुशीनगर, श्रावस्ती। तो ऋषिपत्तन में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। जो ऋषिपत्तन है ये सारनाथ का पुराना नाम है। सारनाथ को ही ऋषिपत्तन के नाम से जाना जाता है और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन में दिया था, जिसे अब सारनाथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम बताना है। तो महात्मा बुद्ध के जो घोड़े का नाम था, जल्दी से आप लोग हमें बताइए। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कृंतक था। क्या था? ऑप्शन नंबर ए एकदम से सही आंसर है, कृंतक। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था और प्यार से वो उसे बुलबुल बुलाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कृंतक था और महात्मा बुद्ध के जो सारथी थे उनके सारथी का नाम चन्ना था। अगला क्वेश्चन 8 कह रहा है, महात्मा बुद्ध को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी?
तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हो गई थी? 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी महात्मा बुद्ध को। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था। 6 साल की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? ऑप्शन ए में है जमाली, बी में है सुभद्रक, सी में है आनंद और डी में है राहुल। तो महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था वो आनंद था। आनंद महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य माने जाते हैं। और इनका जो अंतिम दीक्षित शिष्य था, इनसे अंतिम दीक्षा प्राप्त करने वाला शिष्य था सुभद्रक। ठीक है, तो सबसे प्रिय शिष्य था आनंद। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है महात्मा बुद्ध किस वंश से थे? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है महात्मा बुद्ध किस वंश से थे? शाक वंश से थे या ज्ञातक वंश से थे, दोनों से थे, नन ऑफ दीज। तो महात्मा बुद्ध थे शाक जो राजा थे, शाक शासक शुद्धोधन के पुत्र थे। शाक शासक जो कपिल वस्तु के थे, शुद्धोधन के पुत्र थे। तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध शाक थे। चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए में है पीपल, बी में है धर्मचक्र, सी में है स्तूप और डी में है कमल। तो महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो कमल माना जाता है। जबकि महात्मा बुद्ध के ज्ञान से संबंधित ने ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो उससे संबंधित चिन्ह पीपल माना जाता है। और महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उस प्रथम उपदेश से संबंधित प्रतीक धर्मचक्र माना जाता है, जिसे पहिया कहते हैं। और स्तूप है, स्तूप महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित चिन्ह स्तूप माना जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी है? महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी है? मथुरा शैली, गांधार शैली, द्राविड़ शैली, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है बेटा, ये मथुरा शैली में बनी हुई है। लेकिन महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक जो मूर्ति हैं वो गांधार शैली में, सबसे ज़्यादा मूर्ति उनकी बनी है गांधार शैली में। लेकिन प्रथम मूर्ति जो मिली है वो मथुरा शैली में बनी हुई है महात्मा बुद्ध की। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? आपको बताने हैं बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? संघ, बौद्ध, धम्म, उपरोक्त सभी। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं संघ, बौद्ध, धम्म, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी एकदम से सही हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं जिन्हें कहा जाता है संघ, बौद्ध, धम्म। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन कौन से हैं? जो त्रिपिटक हैं ये बौद्ध धर्म के कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए में है विनय पिटक, बी में है सुत्त पिटक, सी में है अभिधम्म पिटक और डी में है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ऊपर के जो 3 ऑप्शन है ये बुद्ध धर्म के त्रिपिटक माने जाते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो उपरोक्त सभी, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 15 कह रहा है एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, जिसे आप लोग लाइट ऑफ एशिया बोलते हो? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन इसके लिए 4 आपके पास है। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, चेतन महाप्रभु, उपरोक्त सभी। तो जो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया आप बोलते हो वो महावीर स्वामी को, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, महात्मा बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये महावीर स्वामी से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन महावीर स्वामी से संबंधित है। महावीर स्वामी का संबंध जैन धर्म से है बेटा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी, जबकि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव माने जाते हैं। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और अंतिम तीर्थंकर जो 24वें थे महावीर स्वामी माने जाते हैं। तो जब इन्हें कैवल्य जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हो गई थी, कैवल्य की प्राप्ति के बाद इन्हें जिन कहा गया था। जिन कहा गया था, जिन का अर्थ होता है विजेता।
इसके बाद इन्हें अर्थ भी कहा गया। अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है योग। इनको निर्ग्रंथ भी कहा गया है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इनको जिन भी कहा गया है, आहर्त भी कहा गया है, निर्ग्रंथ भी कहा गया है महावीर स्वामी को। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वैशेषिक दर्शन की यहाँ पे बात हो रही है। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक थे महर्षि कणाद थे। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। जबकि न्याय के प्रवर्तक गौतम थे, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक आपके बादरायण जी थे, और योग के पतंजलि जी थे। ये हमने आपको ऑफलाइन क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, पुराणों के संकलन का श्रेय किसे जाता है? पुराणों के संकलन का श्रेय किसे जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है, लोमार्स, उग्रश्रवा, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही है। पुराणों की संख्या आपकी 18 मानी जाती है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण माना जाता है, और मत्स्य पुराण में ही विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों लोगों को, लोमहर्ष और उग्रश्रवा दोनों लोगों को माना जाता है। पुराणों के संकलन का श्रेय जो जाता है लोमहर्ष को जाता है, एवं लोमहर्ष के जो पुत्र थे उग्रश्रवा, इनको भी पुराणों के संकलन का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गंधर्व वेद के प्रतिपादक कौन थे? गंधर्व वेद ये आपका सामवेद का उपवेद है, और गंधर्व वेद के जो प्रतिपादक थे आपके भरत मुनि थे। कौन थे? भरत मुनि थे। ऑप्शन ए इसका एकदम से सही आंसर है। ऑप्शन ए एकदम से सही आंसर है। गंधर्व वेद के प्रतिपादक भरत मुनि माने जाते हैं। जबकि आयुर्वेद के धन्वंतरी हैं, शिल्प वेद के आपके विश्वकर्मा माने जाते हैं, और धनुर्वेद के आपके विश्वामित्र जी माने जाते हैं। ठीक है, तो इन गंधर्व वेद सामवेद से का उपवेद है, भरत मुनि इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आज की क्लास का, अष्टोमा सदगमय किस उपनिषद से लिया गया है? बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके पास है, मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यक, काठोपनिषद, छंदोग्योपनिषद। तो अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर बेटा हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ये आपका अष्टोमा सदगमय। बिल्कुल, आज हमने आपको बौद्ध धर्म से संबंधित PDF फाइल करा दी है। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा आलोक स्टडी 69 का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र अपील है भैया, सभी लोग हमारे आलोक स्टडी 69 के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जल्दी आपको हमारी अगली वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।